हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। आप देख रहे हो निर्माण क्लासेस बाय नचिता मैम। मैं हूं आपकी एजुकेटर मेंटर नचिता और आपका सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल निर्माण क्लासेस के ऊपर। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन प्लांट। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया है वो लाइफ प्रोसेस किया है एनिमल्स के अंदर, यानी कि एनिमल्स का लाइफ प्रोसेस कैसे होता है वो हम उस चैप्टर के अंदर पूरा क्लियर कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे लाइफ प्रोसेस इन द प्लांट, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है लाइफ की वो कैसे होती है। ठीक है, इसके अंदर आज हम क्या डिस्कस करते हैं। पहले हमारे चैप्टर के अंदर शुरुआत में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन इन द सेंस बेटा चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या दे रखा है वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फिर उसके बाद हम प्लांट्स के ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लांट्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं उन सारी चीजों की हम एक एक वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही हमने एनिमल्स के अंदर जो लाइफ प्रोसेस है वो कंप्लीट किया है, वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप प्लांट्स के अंदर भी जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास जो क्लास 6 है उससे हम रिलेट करते हैं, क्योंकि हम क्लास 7 का पढ़ रहे हैं। तो जो पीछे वाली चीजें हैं वो हमें भूलनी नहीं है, हमें याद करके रखनी है कि भाई हमने क्या पढ़ा था। उसके अंदर ये बता रहा है कि हमने पहले देखा था कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। उनको ग्रो करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। जैसे कल हमने पढ़ा चैप्टर के अंदर कि भी फूड की हमें जरूरत क्यों होती है। तो फूड की जरूरत बेटा हमें हमारे शरीर की जो ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है, चलने फिरने के लिए, मेंटल एक्टिविटी के लिए, उन सारी चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें फूड की जरूरत होती है। ठीक है, आल्सो इन द प्रीवियस चैप्टर, यानी कि इससे जो पहले वाला चैप्टर था, वी डिस्कस द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे, एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन होते हैं वो कैसे लेते हैं। ठीक है, वी नो दैट एनिमल ईट फूड टू ग्रो, बट व्हाट अबाउट प्लांट। हम जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो फूड खाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, लेकिन प्लांट्स का क्या, प्लांट्स कैसे ग्रोथ करते हैं। ठीक है, हैव यू हैव यू एवर सीन प्लांट ईटिंग फूड लाइक एनिमल्स डू। क्या आपने कभी देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी जैसे एनिमल फूड खाते हैं ऐसे प्लांट भी फूड करते खाते हैं या भोजन करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई प्लांट है वो किसी के मतलब कहीं से फ्रूट लेके आ रहा है, कहीं से वेजिटेबल लेके आ रहा है, कहीं से अपना किचन के अंदर खाना बना रहा है। तो क्या आपने ऐसा सभी चीजें देखी है जैसे ह्यूमन बीइंग यानी कि अदर एनिमल्स जो करते हैं वैसे। ठीक है, एज एनिमल ग्रो, जैसे 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 एनिमल्स ग्रो करते हैं, देयर साइज एंड वेट यूजुअली इंक्रीज एंड देयर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस। जैसे एनिमल्स ग्रो करते हैं तो उनका क्या होता है, उनकी साइज, उनका वेट इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, उसके साथ क्या होगा कि उनके जैसे जैसे वेट बढ़ेगा, उनका साइज बढ़ेगा, तो उनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर चेंजमेंट आने शुरू हो जाते हैं। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द प्लांट व्हेन दे ग्रो। जैसे आपने भाई ये जो चेंजमेंट आए हैं, यानी कि एनिमल्स के अंदर उनकी हाइट में, उनकी ग्रोथ में, तो उनकी पूरी बॉडी में चेंजमेंट जो आए हैं, क्या आपने कभी प्लांट्स के अंदर ये चेंजमेंट नोटिस किए हैं। जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करता है, पहले आपने छोटे लगाया, फिर वो बड़े हो गए और बड़े हो गए, पूरे प्लांट बन गए। तो ये बता रहा है कि आपने उस प्लांट की ग्रोथ के अंदर क्या क्या चेंजमेंट पाए हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। क्लियर, we learn that food provide nutrients like carbohydrate, fat, protein, vitamin and minerals, which along with water for essentials for all are essentials for growth। देखो, हमने पढ़ा है कि जो हमारे शरीर के लिए, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, एलिमेंट्री कैनाल से लेके एनएस तक का जो पोर्शन किया था, उसके अंदर हमने क्या किया बेटा, उसके अंदर हमने फूड के बारे में डिस्कशन किया है। तो फूड क्या करता है, फूड के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन किस किस न्यूट्रिशंस में हम क्या करते हैं, जैसे आलू खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट मिलता है, विटामिन्स, मिनरल्स, अलग अलग चीजें खाते हैं, अलग अलग चीजें हमें मिलती हैं उनसे। ठीक है, इनके साथ साथ पानी जो होता है वो हमारे शरीर के लिए क्या है, एक असेंशियल चीज होती है हमारी ग्रोथ के लिए। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर हाउ प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ। अब ये बताओ कि भाई जो प्लांट्स होते हैं उनको अपनी ग्रोथ ऑब्टेन करने के लिए क्या चीजें करनी पड़ेंगी, या फिर उनकी जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं प्लांट्स के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि भाई हाउ डू प्लांट ग्रो, प्लांट्स कैसे ग्रोथ करते हैं, हाउ डू प्लांट्स ग्रोथ, ये क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन का आंसर हमें चैप्टर के अंदर ढूंढना पड़ेगा। तो इसने बोला हाउ डू प्लांट ग्रो, प्लांट कैसे ग्रो करते हैं। लुक अराउंड योर नेबरहुड, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, अपने चारों तरफ यानी कि आस पड़ोस में देखो। हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंजेस इन प्लांट ड्यूरिंग इट लाइफ स्पैन, क्या आपको कोई चेंजमेंट दिखाई देता है जो प्लांट का लाइफ स्पैन है उसके अंदर। एज प्लांट ग्रो new leaves and branches emerge, it height increase and it stem thickness, आपको क्या होता है, आप क्या चेंजमेंट देखते हो कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है उसके अंदर नई छोटी छोटी पत्तियां आ जाती हैं, ठीक है। जैसे ही नई ब्रांच आती है उसके अंदर नई ब्रांच जुड़ जाती है, फिर उसके छोटे छोटे पत्तियां आ जाती हैं, उसकी हाइट दिन भर बढ़ती जाती है, ठीक है। और उसकी जो स्टेम होती है उसकी थिकनेस हो जाती है, यानी कि कभी मोटी हो जाती है उसकी, ठीक है। वट डू यू थिंक कॉजेज दीज चेंजेस, क्या आपने सोचा है कि ये जो चेंजमेंट आए हैं उनका क्या कारण हो सकता है। डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशंस एज वेल, आप इस चीज को अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन करिए और जो एक्सप्लेनेशन है उसको हमें अच्छे से बताएं, ठीक है। अब देखो ये फ्रेंड है भाई, क्लियर, ये आपके फ्रेंड है सपोज करो। अब ये फ्रेंड वन बाय वन करके एक एक चीज के बारे में बताएंगे कि प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी होती है। क्लियर, पहला है when we water plant regularly they grow better, so I think water also contribute to its growth। इसने बोला कि जब हम प्लांट्स को क्या देते हैं, पानी देते हैं, तो उसकी ग्रोथ जो होती है वो बेटर हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो पानी है वो कंट्रीब्यूशन करता है उसकी ग्रोथ के लिए, यानी कि पहली जो एसेंशियल चीज इसने बताई है वो क्या है, पानी है। पानी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, मे बी प्लांट टेक अप फूड फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट। सेकंड ने क्या बोला कि भाई हो सकता है कि जो प्लांट्स है वो अपने भोजन के लिए सोइल से क्या करते हैं, सोइल से प्लांट की जो रूट होती है, सोइल के अंदर मिट्टी के अंदर जो प्लांट्स की रूट होती है उनसे क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है। किस लिए करता है, ताकि उसको फूड मिल सके, भोजन मिल सके, ठीक है। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि जो प्लांट होता है वो ऑटोट्रोपिक होता है। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। क्या अभी मैंने पूछा आपसे कि भाई क्या आपने कभी देखा है कि प्लांट किसी के किचन में जाके खाना बना रहा है और खुद से ही खा रहा है, नहीं। ऑटोट्रोपिक का मतलब है कि प्लांट्स अपना भोजन खुद से बनाना, इन द सेंस ये नहीं कि किचन में जाके बना ली, ये बातें अलग होती है। खुद से बनाना इन द सेंस उसको जो एसेंशियल चीजें होती हैं, वो रिक्वायरमेंट वाली जो चीजें होती हैं उनको इकट्ठा करके और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसकी सहायता से वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोपिक के अंदर आते हैं। तो इसने बोला कि जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, सोइल से एसेंशियल्स न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करती हैं फॉर अपने फूड के लिए, ठीक है। थर्ड क्या है, आई थिंक सनलाइट प्ले सम रोल इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। थर्ड के अंदर क्या बताया है कि भाई जो सनलाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, अगर आप किसी प्लांट को छाया के अंदर रख दोगे, एक प्लांट को आप धूप में रखोगे तो क्या होगा बेटा, जो धूप वाला प्लांट है वो जल्दी ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू छाया वाले प्लांट से, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसने बोला है कि मुझे लगता है कि जो सनलाइट है यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, ग्रोथ में, प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है। ये थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, आई थिंक मे बी प्लेज सम रोल, ओके। इसके अंदर आई थिंक मे बी प्ले सम रोल्स, ये बता रहा है कि इनके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं, ठीक है। तो वो चीजें समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, अब जो सनलाइट है, सनलाइट के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अभी हमने बताया कि जो सनलाइट है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो उसको समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सप्लेनेशन के अंदर हमें क्या करने हैं, देखो, take 3 earthen pot or used bottle container of the same size filled with garden soil, plant sapling of the similar size। हमें क्या करना है कि 3 जो मिट्टी वाले
गमले होते हैं, अर्दन पॉट यानी कि मिट्टी वाले जो गमले होते हैं उनको लेना, सेम साइज के होने चाहिए। अगर आप पॉट नहीं लेते हो तो आप बोतल या फिर कंटेनर या बोतल भी सेम साइज के और सेम शेप के होने चाहिए। शेप मैटर नहीं करती, साइज मैटर करती, ठीक है। ओके, अब इसने बोला कि सेम साइज आपने लिया है, उनको क्या करना है, जो गार्डन की मिट्टी है, गार्डन की जो मिट्टी होती है उससे तीनों को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद उनके अंदर हमें क्या करना है, सेम प्लांट लगा देने हैं, सेम सेम साइज के जो प्लांट हैं वो तीनों के अंदर लगा देने हैं। उसके बाद क्या करना है, सिमिलर साइज ऑफ प्लांट फास्ट ग्रोइंग प्लांट लाइक चिली और टोमेटो इन ईच पॉट, यानी कि इसने बोला कि भाई सिमिलर साइज के प्लांट है और वो प्लांट आपको लगाने हैं जो जल्दी ग्रो करते हैं। जिनमें से कौन से बताए हैं इसने, या तो टोमेटो होगा या चिल्ली होगा, जो कि हमारे डेली रूटीन की जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर ये जल्दी ग्रो कर जाते हैं, चिल्ली और टोमेटो। तो इसने बोला कि आपको सेम साइज के या तो चिल्ली के या टोमेटो के पेड़ उन तीनों के अंदर लगाने हैं। क्लियर। लेबल द पोट ए बी एंड सी, आपको क्या करना है कि ये जो पोट है इनको ए बी और सी नाम दे देना है। काउंट द नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच सैपलिंग एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब क्या करना है कि जो प्लांट आपने लगाए हैं उनमें आपको क्या करना है, उनकी जो लीव्स है उनको काउंट करना है और रिकॉर्ड करना है आपकी ऑब्जर्वेशन को, कि जो लीव्स हमने लगाई थी वो जब प्लांट ग्रो करेगा तो वो घटेंगी, बढ़ेंगी या फिर कैसे क्या होगा, ठीक है। चलो, अब हमने लगा दिया, उन तीनों को रख दिया, रखा कहाँ है वो देखते हैं। नाम दे दिया, प्लांट लगा दिए या तो चिली के या टमाटो के, ठीक है। अब तीनों में से हमें कहाँ कहाँ किस किस को रखना है, देखो। प्लेस पोट ए इन डायरेक्ट सनलाइट, जो पोट ए है हमारे पास उसको हमने कहाँ रखा है, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखा है, यानी कि जहां पे सूरज की रेडिएशन आएंगी वहां पे हमने उसको रखा है। कीप द सोइल इन दिस पोट स्लाइटली मोस्ट बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। अब क्या करना है कि इसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा इतना इतना पानी देना है कि ये सूखे ना और इसकी जो मिट्टी है वो उसके अंदर नमी रहे, ठीक है। यानी कि उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में पानी भी नहीं देना, बस इतना ही पानी देना है कि उसके अंदर सूखे ना, उसकी जो मिट्टी है वो सूखे ना, उसकी मिट्टी के अंदर क्या रहे, मॉइस्ट रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लेस पॉट बी इन डायरेक्ट सनलाइट विदाउट एडिंग वाटर टू द सोइल। अब जो सेकंड पॉट है यानी कि जो पॉट बी है उसको क्या करना है, आपको डायरेक्ट सनलाइट के सामने रखना है, यानी कि सामने तो डायरेक्ट सनलाइट में तो हमने ए को भी रखा है, लेकिन हमने क्या किया है, ए को रखा तो सनलाइट में ही है लेकिन हमने उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाला है ताकि उसकी जो मिट्टी है, पोट की मिट्टी है वो सूखे ना और उसके मिट्टी के अंदर क्या रहे, मॉइस्ट रहे, नमी रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर आप पोट बी को सनलाइट के अंदर रख रहे हो और उसके अंदर आपने क्या किया है कि भाई विदाउट एडिंग वाटर टू द सोइल, उसकी जो मिट्टी है उसके अंदर आपको पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हमारा डायग्राम है। पोट ए है जो कि रखा हुआ है डायरेक्ट सनलाइट के अंदर विद द वाटर, उसके अंदर पानी डाला है। फिगर की बात करें बेटा हम, पोट बी है जिसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखा है लेकिन विदाउट वाटर, उसके अंदर पानी नहीं डाला गया। पोर्ट सी है जिसको डार्क रूम के अंदर या फिर किसी कवर अप जगह पे रखा है जहाँ पे सनलाइट नहीं जाती है, उसको उसके अंदर वाटर डाला है, ठीक है। डायग्राम हो गया। आगे देखो, पोर्ट सी का, प्लेस पोर्ट सी इन द डार्क, यानी कि जो पोर्ट सी है उसको डार्क जगह पे हमें रखना है जहां पे सनलाइट नहीं आती। कीप द सोइल इन द पोर्ट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। अब हमें क्या करना है कि जो डार्क जगह पे हमने पोर्ट रखा है उसके अंदर क्या करना है, हमें पानी ऐड करते रहना है एवरी डे ताकि उसकी जो मिट्टी है वो सूखे ना, उसके अंदर हमेशा नमी बनी रहे। अब इसने पूछा है कि भाई आपने तीनों गमले तीन अलग अलग जगह पे रखे हैं, तीन अलग अलग चीजों के साथ, यानी कि एक के अंदर पानी डाला है, उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा है, दूसरे को सनलाइट में रखा है लेकिन उसके अंदर पानी नहीं डाला, तीसरे को आपने डार्क में रखा है और उसके अंदर पानी डाला है, यानी कि उसके पास सनलाइट नहीं आ रही। तो इसने बोला कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया उनकी लीव्स में, उनकी लीव्स के कलर में, उनके जो अदर हाइट में, उनकी ग्रोथ में, और जितने भी प्लांट्स के जो चेंजमेंट होते हैं उन सभी के अंदर आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की है, उसको आपको सभी ऑब्जर्वेशंस को, ये जो टेबल है हमारी इसके अंदर आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है।
तो अब हम इसके अंदर तो रिकॉर्ड तब करेंगे, तो पहले हम इसकी ऑब्जर्वेशन यानी कि एनालिसिस हमने क्या क्या किया है पोर्ट को रखने के बाद वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व बिटवीन द प्लांट इन द थ्री पोर्ट, यानी कि पहला क्वेश्चन है कि भाई आप लोगों ने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया जो प्लांट्स थे तीनों पोर्ट्स के अंदर जो प्लांट्स थे उनके अंदर आप लोगों ने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच पोर्ट हैज द प्लांट विद मैक्सिमम ग्रोथ, यानी कि जो कौन सा पोर्ट है जिसकी प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज्यादा से ज्यादा हो रही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच पोर्ट हैज द प्लांट विद लीस्ट ग्रोथ, और कौन सा पोर्ट है जिसके अंदर जो प्लांट की ग्रोथ है वो सबसे कम है, ठीक है। एनालिसिस के अंदर क्या आता है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन आपने रिकॉर्ड करनी है 10.1 के अंदर उसका हम डिस्कशन करते हैं अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड के साथ, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या चेंजमेंट आता है। यू आर लाइकली टू फाइंड दैट द plant in pot A kept in direct sunlight with adequate water grow better than the plant in pot C। इसने बोला कि जैसे ही आपने देखा और पाया कि जो प्लांट ए है, पोट ए के अंदर जो प्लांट है वो क्या करता है, वो डायरेक्ट सनलाइट में भी है, प्लस उसको आपने इतना पानी तो दिया है कि उसके अंदर नमी रहे और उसकी जो मिट्टी है वो सूखे ना, तो इसकी जो ग्रोथ होगी वो बेटर ग्रोथ होगी देन पोट इन सी, क्योंकि जो सी वाला पोट है वो हमने डार्क में रखा है, उसके पास सनलाइट नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ पानी मिला है। पोट ए को दोनों चीज मिली है, पानी भी मिला है सनलाइट भी मिली है, लेकिन पोट सी को क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ पानी मिला है, ठीक है। The plant in pot B may have died as it did not get water even though it received adequate sunlight। जो प्लांट बी है उसको हमने सनलाइट में तो रखा है लेकिन उसको क्या नहीं मिला बेटा, उसको हमने पानी नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो जड़ें हैं वो सूख जाती है, उसकी जो मिट्टी है उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहता और उसकी जो वो क्या है, वो एक प्रकार से डाइड हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से डाइड नहीं बोल सकते लेकिन वो डाइड के बराबर हो जाता है, ठीक है, सूख जाता है, उसको ऐसे बोल सकते हो। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस मेड इन दिस एक्टिविटी, द रिजल्ट इंडिकेट दैट प्लांट रिक्वायर बोथ सनलाइट एंड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। अब इसने बताया कि ये जो ऑब्जर्वेशन आपने की है इनके अंदर ये जो एक्टिविटी आपने की उसके अंदर व्हाट डू यू इन्फॉर्म, आपने क्या चीजें ऐसी इंफॉर्मेशन या ऑब्जर्वेशन इस एक्टिविटी के अंदर की कि भाई प्लांट के लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। तो इसका रिजल्ट ये है कि भाई जो रिजल्ट निकला है हमारे पास, तो प्लांट के लिए बोथ सनलाइट एंड वाटर्स फॉर देयर ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए सनलाइट और वाटर दोनों चीजें ही जरूरी हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने चार चीजें पढ़ी थी, उनमें से दो तो हो गई कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सनलाइट और वाटर दोनों चीजें जरूरी हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया, इस एक्टिविटी से हमें समझ में आया कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बेटा हमें सनलाइट और वाटर दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट विल नीड टू 2 वीक, टीचर कैन प्लान दिस एक्टिविटी अकॉर्डिंगली। ओके, ये आपका स्कूल का है। फिर हमारे पास आता है फैसिनेटिंग फैक्ट। आज के जो फैसिनेटिंग फैक्ट है उसके अंदर क्या दे रखा है, देखो आज के फैसिनेटिंग फैक्ट के अंदर है फल कुसुम संपदुचिता रोपण तो भवती केवलानन्यत, यानी कि ये संस्कृत का एक कहावत है, इसके अंदर क्या होती है कि जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ हमने लगाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें फूल फल देने के लिए ही नहीं होते, उनका काम सिर्फ इतना सा नहीं है कि भाई हमने कोई पेड़ लगाया चलो ये पेड़ लगा देते हैं, इसके फल आएंगे वो हमें चाहिए, इसके फूल आएंगे वो हमें चाहिए और ऐसे ही उसकी कोई जरूरत नहीं हमें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा अगर हमने कोई प्लांट लगाया है या फिर कोई प्लांट है पहले से लगा हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए इस पर्पज से नहीं है कि भाई उससे हमें किसी चीज की जरूरत है इसलिए लगा हुआ है। जैसे इसने बोला कि फल कुसुम कुसुम यानी कि फल सिर्फ हमें इसलिए नहीं, प्लांट से सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि उससे हमें फल चाहिए, ठीक है, उसका अलग अलग यूज होते हैं, उसका अलग इम्पोर्टेंस होती है। देखो ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट एंड फ्लावर merely because they are planted, यानी कि
जो पेड़ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट और फ्लावर प्रोड्यूस्ड करने के लिए नहीं लगाए जाते, बल्कि उनका अलग और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं प्लांट्स के। दिस लाइन इज फ्रॉम एन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट नेम वृक्ष आयुर्वेदा। ये जो लाइन ऊपर ली गई है, ये कहाँ से ली गई है? जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है जिसका नाम है वृक्ष आयुर्वेदा, उससे ये टेक्स्ट लिया गया है। इट रिकॉर्ड यूजफुल ऑब्जर्वेशंस अबाउट प्लांट ग्रोथ, सोयल एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू हेल्प इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ, ग्रोथ एंड प्रोडक्शंस। अब उसके अंदर क्या रिकॉर्ड किया गया है? ये जो वृक्ष आयुर्वेदा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें रखी गई हैं? इसके अंदर बेटा रिकॉर्ड की गई हैं जितनी भी ऑब्जर्वेशन है प्लांट्स के बारे में, ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में, वो सारी ऑब्जर्वेशंस इसके अंदर रिकॉर्ड की गई हैं। प्लांट की जो मिट्टी होती है वो कैसी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को, उसकी ग्रोथ को और प्रोडक्शंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें इस वृक्ष आयुर्वेदा के अंदर नोट डाउन की गई हैं। ठीक है, the knowledge in the text seem to be based on practical experience and patterns seen over time. ये क्या बता रहा है कि जो नॉलेज है इस जो टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट है ये क्या बताता है हमें, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो हमने टाइम टू टाइम देखी हैं जो चीजें, उनके बारे में ये शो करता है। दीज आइडिया वर देन सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंटेड टू गाइड फार्मिंग प्रैक्टिस। और ये जो आइडियाज होते हैं जो कि इस बुक के अंदर ऑब्जर्वेशन करके लिखे गए हैं, इनसे क्या होता है कि नई नई जो गाइड जो फार्मिंग के चीजें होती हैं, फार्मिंग प्रैक्टिस की चीजें जो होती हैं, उसको नई नई चीजें करने के लिए हमें ये सारी चीजें जो क्या आती है सिस्टमेटिकली हमें हेल्प करती हैं। फॉर इंस्टेंसेस देयर आर रेफरेंस टू डिफरेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपेयरिंग सच एज मिक्सिंग वाटर, बार्ले एंड वेरियस सीड लाइक ग्रीन, ब्लैक एंड होसेस ग्राम। ये क्या कह रहा है कि अगर हमें ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपरेशंस करनी है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों का मिक्सिंग करना होता है, जैसे कि वाटर हो गया, बार्ले हो गया, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सीड हो गए, जिसके अंदर हमें जो चने होते हैं, ग्राम होते हैं, ब्लैक और ग्रीन और हॉर्स ग्राम, ये सारी चीजें उसके अंदर मिक्सिंग करनी होती है। ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ को करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए करेंगे हम इतना, बाकी करेंगे हम कल। और आप लोगों ने जो लाइव प्रोसेस और एनिमल्स का था वो अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर चैनल पे विजिट करें, और आपको हमारा वीडियो कैसे लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।